everyone, welcome to my channel. Let's again do the Nifty and Bank Nifty market analysis. और कल के सेशन के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, कौन से लेवल पे ट्रेड करें। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने ग्रीन में क्लोज दिया। निफ्टी अराउंड 84 पॉइंट अप होके क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 278 पॉइंट अपसाइड में मार्केट में उसने क्लोज दिया है। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट हम मार्केट में बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऊपर थोड़ा क्लोज हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट में है, वो ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी उसको हम देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है या फिर उसके अकॉर्डिंगली एक करेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाता है। तो जैसा बैंक निफ्टी बिहेवियर करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें निफ्टी को देखना पड़ेगा। निफ्टी को हम अगर हम पहले डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में देख लेते हैं तो निफ्टी ने एक कंटिन्यूसली वो एक रेजिस्टेंस जो लेवल्स है वो लेवल को मार्केट ब्रेक करते करते ऊपर जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर जो भी लेवल्स यहाँ पर देखे हैं, आप यहाँ पर देखो तो ये जो लेवल था वो लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके अभी उसको लो नहीं बनाया है और वो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो अभी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला निफ्टी के लिए है और फिर उसके बाद ये लेवल और उसके बाद 18,000 अराउंड 900 के आसपास का टारगेट अभी निफ्टी हमें कंटिन्यूसली अगर एक करेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाए तो ये टारगेट हमें देख सकता है। बट अभी के जो मार्केट का सेंटीमेंट अभी दिख रहा है, एक करेक्शन जो एक हैवी अपमूव आया था, उसके बाद एक करेक्शन और उसके बाद एक पॉज हुआ और उसके बाद एक कंटिन्यूस एक रैली हमें देखने को मिली है। एक इन बिटवीन एक छोटा सा रेंज बना के मार्केट रेंज में रहा था, बट उसके बाद वो कंटिन्यूसली अपर साइड में वो क्लोज करने का ट्राई कर रहा है। तो अभी के सेंटीमेंट के हिसाब से निफ्टी बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, बट हम इंट्राडे का डेटा देख के हम कल का पोजीशंस कैसे बनाए वो हम चेक कर लेंगे। तो निफ्टी का अगर हम इंट्राडे का 5 मिनट का आज का प्राइस एक्शन देखें कि निफ्टी ने आज कैसा बिहेवियर दिया, कहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट आज मॉर्निंग में एक फ्लैट ओपनिंग दिया। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक आप पहली 5 मिनट का कैंडल का आप यहाँ पर देखें, हम तो एक हैवी बाइंग प्रेशर कैंडल हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इवन दो इतना डाउन होने के बाद भी उसने एक अपमूव दिया और उसके बाद एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ, फिर निफ्टी कंटिन्यूसली बाय ऑन डिप और एक रैली बनाता गया। एट द एंड ऑफ द डे एक 18,440 के आसपास मार्केट ऑलरेडी पहुंचा था, बट एक सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट अराउंड 50-60 पॉइंट डाउन होके क्लोज हुआ, नहीं तो निफ्टी ऑलरेडी एक अप मूव के लिए हैवी अप मूव के लिए तैयार था। तो अगर हम उसको अपने फिबोनाची लेवल्स या टारगेट लेवल्स में हम देखें तो ये जो लेवल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, तो जो मैंने लेवल स्ट्रोक किए थे वो लेवल के हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी एक टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों अचीव कर लिए थे। तो ये लेवल्स यहाँ पर हम देखें तो ये जो स्विंग बनाया था मार्केट ने यहाँ पर, ये जो डाउनफॉल था, डाउनफॉल का यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ बेयर स्विंग लेवल। तो अगर मार्केट यहाँ से इतना डाउनफॉल आया, उसका 50% लेवल मतलब 18,292 को एक सपोर्ट लेके मार्केट ने एक ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट दिया था। तो वो एक अच्छा मूवमेंट रहता है अगर मार्केट यहाँ पर जो डाउनफॉल का 50% लेवल को ब्रेक नहीं करता और ऊपर की तरफ की जाने का वो ट्राई कर रहा है। तो एक यहाँ से एक बुलिश सेंटिमेंट हमें दिख रहा है। ये जो लेवल है मैं वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर 0.5 18,292, मतलब ये जो बेयर स्विंग है, बेयर स्विंग का यहाँ पर यहाँ से लेके एक हाई से लेके एक लो का एक फिबोनाची लेवल से वो लेवल का यहाँ 50% उसको ब्रेक करके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गया है। दूसरा एक एक यहाँ पर जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 0.786 का एक बुल स्विंग लेवल मैंने ड्रॉ किया था। वो बुल स्विंग लेवल का 0.786 भी मार्केट ने यहाँ ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में रहा था। और ये जो लास्ट डे फ्यू डेज में यहाँ पर मार्केट जो बार बार रिजेक्शन ले रहा था, वही लेवल को मार्केट ने यहाँ पर एक हैवी अप मूव दिया और मूव होने के बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर
उसने रैली दिया। तो यहाँ पर एक क्लियर प्राइस एक्शन आप यहाँ देख सकते हो, जितनी बार मार्केट वहाँ से रजिस्टर्स लेके रिजेक्शन लेता है और वो लेवल को मार्केट एक बार ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, तो एक डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसा बोल सकते हैं। तो मार्केट ने मॉर्निंग में वैसा ही किया। अगर आप यहाँ पर एक थोड़े जूम लेवल में हम देख लेते हैं तो एक रिट्रेसमेंट जैसा दिया। वो रिट्रेसमेंट एक स्टॉप लॉस हिट जैसा रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो। टेक्निकली यहाँ पर मार्केट देखो, यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, तो एक इम्पोर्टेंट लेवल था। ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। बट ये जो कैंडल थी रेड कैंडल, यहाँ पर काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट पे ट्रेड ले तो। बट इमिडिएटली एक नेक्स्ट बाइंग कैंडल आई और कंटिन्यूसली मार्केट बाय ऑन डिप ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो निफ्टी का अभी सेंटिमेंट बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। बट ये जो लास्ट एंड में जो हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है, ये एक क्वेश्चनेबल है कि निफ्टी अगर आगे कंटिन्यू करना है तो कौन से लेवल से मार्केट को ऊपर की कौन से लेवल से हम उसको बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं आज का यहाँ पर हम एक फिबो लेवल ले लेते हैं, आज का लो से हाई लेवल का, करेक्ट। तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर उसको मार्क कर देते हैं। ये जो 0.5 आज का जो रैली जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ लो से लेके हाई का, उसका 0.618 लेवल के आसपास मार्केट में ब्रेक करके नीचे आया है। बट कल यहाँ पर ये जो 18,373 का लेवल है, उसका हमें चेक करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कोई मोमेंट देने का ट्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके वापस यही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है तो भी हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो मतलब हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए 18,373 लेवल और 18,340 लेवल, ये सब लेवल्स का हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट या सपोर्ट ट्रेड हम यहाँ पर बना सकते हैं, करेक्ट। तो 18,342 का लेवल, 18,373 का लेवल, तो ये दो लेवल के आसपास को मार्केट यहाँ पर अगर मॉर्निंग में डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है तो रिट्रेसमेंट ट्रेड हमें ये लेवल से, क्योंकि ये जो पहले इनिशियली रेजिस्टेंस बिहेवियर कर रहा था वो अभी एज ए सपोर्ट बिहेवियर करेगा और मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन, मतलब बाय ऑन डिप्स जैसा मार्केट बनेगा। एक मार्केट ऊपर जाएगा, एक करेक्शन लेगा, फिर वापस ऊपर जाने का वो ट्राई करेगा। मान लो कि मार्केट एक फ्लैट रीजन में ही ओपन होता है या फिर थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन होता है, तो ये जो 18,393 मतलब 0.618 लेवल है आज के लो से हाई का, ये जो लेवल है वो लेवल से ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, करेक्ट, तो हम उसको 0.618 या 0.786 के लेवल से ऊपर सस्टेन करता है तो हम मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास जो टारगेट वन मतलब 18,300 18,400 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। बट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ऑप्शंस या फ्यूचर का डेटा कि ये जो डाउनफॉल्स जो हमें मिला है वो बिकॉज ऑफ शॉर्ट बिल्टअप है या फिर वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है। अगर यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स प्रॉफिट बुकिंग है तो कोई इश्यू नहीं, कल मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन में जाने का डेफिनेटली ट्राई करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ये स्विंग को कंटिन्यू मार्केट रहना मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके 0.5 या 0.618 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाने का ट्राई कर रहा है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 18,562 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। बट ये हाई को और ये जो स्विंग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो स्विंग ब्रेक हुआ है वो स्विंग को वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बोल सकते हैं इसको एक स्ट्रक्चर मार्केट का ब्रेक हुआ है, मतलब जो हायर हाइस बना रहा था उसकी जगह लोअर लो बनाया है मार्केट ने। तो ये स्ट्रक्चर को वापस ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा तो ही हम ये नेक्स्ट टारगेट 18,562 उसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 0.5 0.618 या 0.786 को क्रॉस करेगा तो ही मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा, नहीं तो एक रेंज बाउंड यहाँ पर मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी का 5 मिनट्स का इंट्राडे का एनालिसिस। तो हम कल के टारगेट यहाँ पर अगर हम मूव करें तो उसको
उसके हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट हमें 18,000 यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और एक टारगेट यहाँ पर जो मतलब आज का जो हाई लगा था उसके आसपास का टारगेट हम देखने को मिल सकता है, अगर 0.5 के आसपास से वो रिट्रेसमेंट लेता है। अगर यहाँ से फॉल होता है और ये पर्पल लाइन मतलब जो एक मेन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो लाइन को ब्रेक करता है, तो ही हम डाउनफॉल की तरफ एक उसका शॉर्ट पोजीशन या पीई पोजीशन हम बनाएंगे, अदरवाइज उसको ऊपर की डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी का फ्यूचर का डेटा एनालिसिस हम देख ले कि निफ्टी के फ्यूचर में आज एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी ने मॉर्निंग में लॉन्ग बिल्टअप दिया, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप हुआ उसकी वजह से मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है, और जो शॉर्ट कवरिंग हुई है विथ ह्यूज वॉल्यूम हुआ है, ओवाई चेंज भी हुई और प्राइस चेंज भी हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो लेवल्स है 18,400 फ्यूचर का लेवल का हम बोले तो वो एक एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद कंटिन्यूस हमें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, बट ये क्वेश्चनेबल रहेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अराउंड नियर टू सेम वॉल्यूम हम बोल सकते हैं यहाँ पर, वो सेम वॉल्यूम के आसपास यहाँ पर हमें एक शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला है। यहाँ पर हम ओआई चेन देखें तो अराउंड 70,000 के आसपास में 35 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है। तो मॉर्निंग का डेटा हमें देख के कहाँ सपोर्ट लेता है, कहाँ प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से बाय ऑन द डिप करना पड़ेगा, या फिर सर्टेन लेवल ब्रेक हो तो ही हम उसको एज अ शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। अदरवाइज निफ्टी में हम कल भी एज अ बाय ऑन डिफ ही करेंगे, मतलब एक सर्टेन लेवल से ऊपर की तरफ उसको बाय करेंगे। तो ये फ्यूचर का डेटा के हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे हमें शॉर्ट देखने को मिला है। अगर हम उसको ट्रेंडिंग ओआई में देखें तो ट्रेंडिंग ओआई में ये जो पॉइंट है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है कि यहाँ पर अगर मार्केट में रैली थी, हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, अगर निफ्टी में एक रैली थी तो यहाँ पर जो हैवी पुट चेंज हुआ है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 323 से सीधा 194 हुआ है, और यहाँ पर 124 से 76 हुआ है। वी कैन अंडरस्टैंड कि एक ऑल ओआई मार्केट में ऊपर की तरफ रैली थी, इसीलिए यहाँ पर डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बट अगर बुल्स कंटिन्यू करना चाहते तो ये एज एग्जिट पोजीशंस यहाँ पर इतना चेंज नहीं होना चाहिए था। बट अगेन जैसा हमने देखा फ्यूचर में देखा में कि ये एक क्वेश्चनेबल है, यहाँ पर हैवी पुट में शॉर्ट कवरिंग जैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग के डेटा या मॉर्निंग का प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम उसको ट्रेड बना पाएंगे। अगर ये देखें तो ये जो हमें ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जो पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट हुई है वो एक क्वेश्चनेबल है। तो ये टेक्निकली ये इधर माइनर चेंज होना चाहिए था या फ्लैट होना चाहिए था, तो ही हम कल में एक बुलिश सेंटिमेंट मॉर्निंग से ही रख सकते थे। बट ये जो पोजीशन एग्जिट हुई है वो क्वेश्चनेबल है, वो हमें मॉर्निंग के प्री मार्केट डेटा और आफ्टर 9:15 अराउंड 10 ओ क्लॉक तक उसका डेटा बिल्टअप होने के बाद ही हम उसको बता पाएंगे कि नेक्स्ट निफ्टी मूवमेंट कैसा हो सकता है। अगर उसका स्पॉट में हम देख ले कि स्पॉट में लास्ट एट द एंड ऑफ आवर क्या चेंज हुआ था निफ्टी के 60 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम उसको देख लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉल्स में भी जिन जिन लोगों ने यहाँ पर 79 मॉर्निंग से एंट्री किया था उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है यहाँ पर, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब शॉर्ट्स वालों ने भी उन्होंने 18,350 में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है इंट्राडे पे। मतलब 85 का जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अराउंड 52 के आसपास का प्राइस आके यहाँ पर एग्जिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर एक लॉजिकल लेवल पे हम देख ले 80,500 पे क्या पोजीशंस बन रही है, तो 18,500 पे भी यहाँ पर हम देखें तो ये जो शॉर्ट्स कवरिंग मैं यहाँ नहीं देखना चाहता था, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप होता और यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप होता, ये जो लेवल है 18,500, तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन का डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई करता। बट इट्स एंड ऑफ द डे एनालिसिस, तो कल नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ भी हो सकता है। इंट्राडे पोजीशंस क्या बन रही है वो हमें देखने के बाद ही हम उसको ट्रेड बना पाएंगे। अगर उसका हम वाई स्टेटिस्टिक्स देख ले कौन सी पोजीशंस ऐड हुई है, कहाँ एग्जिट हुई है निफ्टी में, तो निफ्टी में यहाँ पर हम देखें तो निफ्टी में फुल डे में अभी मार्केट कौन सी रेंज में है, तो यहाँ पर 18,300 जैसे एक मैंने बताया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके आगे यहाँ पर 18,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट का रेंज 18,300 से 500 के बीच में रहेगा। अगर मार्केट ये दो लेवल को क्लियर कर लेता है, मतलब 18,400
4400 जो अभी नेक्स्ट एक इमीडिएट हाई रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर उसको क्लियर कर लेता है तो डेफिनेटली मार्केट हायर साइड में जाने का ट्राई करेगा। अगर हम उसको चेंज में देख ले कि आज कौन सी पोजीशंस ऐड ऑन हुई है, कौन सी पोजीशंस एग्जिट हुई है, तो इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पर जो भी लोअर पोजीशंस थी वो यहाँ पर कॉल्स की ओआई डिक्रीज हुई है, मतलब यहाँ पर पोजीशन एग्जिट हुई है। तो यहाँ पर इंट्राडे के डेटा के हिसाब से हम देखें तो अभी भी बुल्स का हैंड्स अपर साइड में है कंपेयर टू द बेयर्स। तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में डेफिनेटली जाने का ट्राई करेगा बाय ऑन डिप करके, मतलब एक छोटा करेक्शन देगा, करेक्शन पे यहाँ पर एक वापस बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलो हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस को क्विकली देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशंस बन रही है और इंट्राडे पोजीशंस भी क्या बन रही है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एट द ऑल टाइम हाई, मतलब यहाँ पर जो स्विंग बनाते डाउनफॉल हमें देखने को मिला था अराउंड दिसंबर से, जो दिसंबर टू आप यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट मार्च तक हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। बट उसके बाद बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूसली अपर साइड में मूवमेंट दे रहा है और जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल थे वो रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ब्रेक करते करते ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर पहुंच चुका है, मतलब 44,072 के हाई पे पहुंच गया। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है एक दो दिन या फिर यहाँ पर एक माइनर रिजेक्शन लेके ऊपर की डायरेक्शन जाता है तो हमें नेक्स्ट बैंक निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में ही जाने को देखने को मिल सकता है। बट एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब भी हमने यहाँ पर रैली देखी ये वाली रैली, तो उसके बाद एक करेक्शन स्टार्ट होने को देखने को मिला है, तो ये करेक्शन फेज है। तो यहाँ पर भी एक कंटिन्यूस रैली है, तो मार्केट एक छोटा सा माइनर करेक्शन देखने का यहाँ पर ट्राई करेगा, उसके बाद एक अप मूव लेने का ट्राई करेगा। बट वो इंट्राडे के पोजीशंस में हमें इतना देखना नहीं है, बट इंट्राडे का सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर आपको पोजीशंस बनानी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई पे है और कल मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर डायरेक्शन में जाता है तो ही हम लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो इंट्राडे प्राइस एक्शन का वेट एंड वॉच करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव किया वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग के सेशन में ऐसा लग रहा था कंपेयर टू द निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो इनिशियली आप 1 2 3 4 कैंडल अराउंड डोजी जैसी दिख रही है, मतलब कोई बैंक निफ्टी अनडिसाइडेड था कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों तरफ की आप विक्स यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जिन्होंने मॉर्निंग में एंट्री ली होगी उनका दोनों तरफ का एक स्टॉप लॉस हिट होने का उन्होंने यहाँ पर एक ट्राई किया है। तो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जो हैविंग बाइंग प्रेशर आया और मार्केट स्लोली मूवमेंट हुआ अराउंड 44,000 के आसपास, एक थोड़ा पॉज हुआ बट मार्केट उसके आसपास ही रह चुका। हमें ऐसा था कि मार्केट यहाँ पर अगर 44,000 को ब्रेक करता है तो एक हैवी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर शॉर्ट्स जनरेट हुए थे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में एक रैली रॉकेट रैली दे सकता था, बट वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। तो शॉर्ट्स ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशंस इंटैक्ट रखी है या फिर थोड़े यहाँ पर एवरेजिंग की है। तो ये जो रेंज बनी है मार्केट की यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम में ये मार्केट ने पूरा रेंज बाउंड हुआ है ये जो एरिया में। तो ये एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट आइदर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ लेता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। तो अगर डाउन साइड लेता है तो उसका टारगेट हमें बहुत छोटे मिलेंगे, क्योंकि ये जो लो है उसके आसपास ही मार्केट वापस रिवर्सल लेने का ट्राई करेगा। बट हम यहाँ पर ऐसा मान के चले कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो या फिर ये बॉक्स के अंदर ही खुले और यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हमें ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है, वो भी लेकिन इंट्राडे का ऑप्शंस का डेटा कैसे बन रहा है, फ्यूचर का डेटा कैसे बन रहा है वो देख के हमें डिसाइड करना है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स उसको हम देख ले तो बैंक निफ्टी का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो लेवल यहाँ पर अभी 43,900 हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें कि मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया था फिर वापस यहाँ पर एक ब्रेकआउट करके ऊपर की डायरेक्शन में गया तो 43,900 एक
इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट अगर मान लो कि 100 पॉइंट्स गैप डाउन या ये रेंज के आसपास आके नीचे की तरफ आता है और हमें इनिशियल डेटा अगर उसका बुलिश दिख रहा है, मतलब प्राइस ऑप्शंस का डेटा, तो हम उसको ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। बट जैसा मैंने बताया कि ये बॉक्स को ब्रेकआउट करके ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। वापिस ये रेंज के आसपास ही रहेगा तो भी मार्केट साइडवेज होने का ट्राई करेगा। तो बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है शॉर्ट, तो शॉर्ट ओनली पॉसिबल 43,000 अराउंड 650 के आसपास, उसके नीचे ही हम उसको शॉर्ट की पोजीशन हम देख सकते हैं। बट वो भी बहुत हैवी टारगेट हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर है, और बुलिश स्ट्रक्चर में ऑपोजिट ट्रेड लेना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो ऑलवेज अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो बाय ऑन डिप करने का ट्राई कीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल सकते हैं। क्विकली उसका ऑप्शंस का फ्यूचर का डेटा हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में कैसा बिहेवियर है, बैंक निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा है एट द एंड ऑफ द डे, बट ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग विथ वॉल्यूम हुआ था उसके आसपास ही शॉर्ट कवरिंग सेम वॉल्यूम के आसपास हुआ है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। तो मॉर्निंग का जो अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर की डायरेक्शन में उसको ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेंडिंग वाई हम बैंक निफ्टी का देख ले, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर कॉल वाई हैवीली ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू द पुट वाई। तो यहाँ पर देखो तो 74 का 29 हुआ है और यहाँ 167 से 106 हुआ है। तो बैंक निफ्टी का बुलिशनेस अभी इंटैक्ट है। अगर हम ऑप्शंस में स्पॉट देख ले कि बैंक निफ्टी का स्पॉट कहाँ पर क्लोज हुआ है, तो 44,000 का स्पॉट हम अगर हम देखें तो ये तो क्लियर बुलिश सेंटीमेंट के साथ ही क्लोज हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है और यहाँ पर पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मतलब बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर जाने का यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करेगा, बट निफ्टी उसको सपोर्ट करना जरूरी है। अगर हम ऑप्शंस का ओवाई स्टेटिस्टिक्स देख ले बैंक निफ्टी में फुल डे में आज यहाँ पर क्या हुआ, तो फुल डे में यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉल ओआई सॉरी पुट ओआई का पोजीशंस कंपेयर टू कॉल ओआई ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर बुल्स का वेटेज कंपेरेटिवली ज़्यादा है। 43,500 एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर जो हैवी रेजिस्टेंस 44,000 था उसके आसपास ही हम यहाँ मार्केट खड़ा है। अगर मार्केट वो रेंज को ब्रेक करके सस्टेन करके ब्रेक करके ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो हमें मार्केट में नेक्स्ट हायर मतलब ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट में है। निफ्टी को प्राइस एक्शन या सपोर्ट लेके उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो ही दो इंडेक्स ऊपर की डायरेक्शन में सिंक्रोनसली मूव करेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो। अगर इसको आपसे बेनिफिट हुआ है आपके ट्रेडिंग में, आप इसमें से अच्छे से लेवल फाइंड कर सकते हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टीम, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।